Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 7, control and coordination. And today we will start part number 8, coordination in plants. Students, in previous video we had discussed about plant movement and we discussed plants show response towards different stimuli like light, gravity, chemical, etc. सो वी कैन से प्लांट हैव सम कोऑर्डिनेशन सिस्टम, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कुछ कंट्रोल है, तभी प्लांट डिफरेंट स्टिमुलाई के टुवर्ड्स अपना रेस्पॉन्स शो कर रहा था. तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर किस तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट है और उसको कौन रेगुलेट करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग में डिस्कस किया था, ह्यूमन बीइंग के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट था. ठीक है, बट इन प्लांट्स ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट एंड इट इज रेगुलेटेड बाय प्लांट हार्मोन्स. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट, प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स. ठीक है, तो प्लांट के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेशन होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है और वो किसके थ्रू रेगुलेट होगा? प्लांट हार्मोन्स के थ्रू, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स. तो फाइटो हार्मोन्स क्या है? फाइटो हार्मोन्स आर केमिकल्स विच रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, फाइटो हार्मोन्स आर केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस नेचुरली. कैसे प्रोड्यूस होंगे ये? नेचुरली इन प्लांट्स एंड आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग वन और मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके प्रोसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और प्लांट का कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट. और ये क्या क्या रेगुलेट करेंगे? प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो भी स्टिमुलाई के टुवर्ड्स रेस्पॉन्स वो शो करते हैं. जैसे हमने देखा फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो जाता है. ठीक है, और प्लांट की जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं, वाटर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करती हैं. तो ये सभी रेस्पॉन्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू रेगुलेट हुआ? प्लांट हार्मोन्स के थ्रू. एंड द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज ऑक्सिन. सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी? ऑक्सिन की. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स एंड देयर रोल. सो स्टूडेंट्स, फाइटोहार्मोन्स आर, प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट हैं देखेंगे. ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. इनमें से कुछ हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटर हैं. तो हमारा जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है, दीज आर ग्रोथ प्रोमोटर. मीन्स ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे. बट एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, दीज आर ग्रोथ इनहिबिटर. मीन्स ये क्या करेंगे? ग्रोथ को सप्रेस करेंगे. ठीक है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के डेवलपमेंट में. जब स्टार्टिंग पीरियड होता है, जब प्लांट एक सीडलिंग से एक डेवलप प्लांट में कन्वर्ट होता है, तो ग्रोथ प्रमोटर उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनिशिएट करते हैं. बट जब वो पूरी तरह ग्रोथ कर लेगा, तब ग्रोथ इनहिबिटर सीक्रेट होंगे और वो उसकी ग्रोथ को सप्रेस करेंगे. लाइफ अलॉन्ग ऐसा थोड़ी कि प्लांट ग्रोथ ही करता रहेगा. ठीक है, तो तब ये क्या करेंगे? उसकी ग्रोथ को सप्रेस करेंगे ताकि प्लांट में और जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो सके. तो हम डिस्कस करेंगे इन सभी हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है प्लांट में और ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सिन. सबसे पहला डिस्कवर हार्मोन था ऑक्सिन और ये क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है. तो ये क्या होता है? जब भी प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है, जहाँ भी प्लांट को लाइट मिलती है, ऑक्सिन का सिंथेसिस होने लगता है एट शूट टिप. इसका सिंथेसिस सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले टिप पे होगा. ठीक है, तो देखेंगे, व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, ऑक्सिन सिंथेसाइज एट शूट टिप हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर. और ये क्या करता है? प्लांट को लॉन्ग करने में, उसको एलोंगेटेड करने में हेल्प करता है. यानी प्लांट की जो लंबाई है शूट टिप से, ऊपर की टिप से कौन बढ़ाएगा? ऑक्सिन हार्मोन बनाएगा. ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, इट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ शूट. और ये चीज़ हमने फोटोट्रॉपिज्म में भी देखी थी कि प्लांट में होता क्या है? जैसे ही लाइट को डिटेक्ट करता है, ऑक्सिन का सिंथेसाइज होता है. अब अगर प्लांट में किसी एक ही पार्ट से लाइट आ रही है और दूसरे पार्ट पे लाइट नहीं आ रही है, वो शेडी पार्ट है, तो ऑक्सिन कहाँ जाके स्टोर्ड हो जाएगा? शेडी पार्ट में. ठीक है, इसीलिए शेडी पार्ट जो है थोड़ा जल्दी ग्रो करेगा और प्लांट लाइट की तरफ
बेंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे इस डायग्राम में ये प्लांट जो है लाइट को डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ ऑक्सीन के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने लगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये सन की पोजीशन है, प्लांट के इधर लाइट आ रही है और ये वाला पार्ट कैसा है, शेडी पार्ट है। तो सारे जो ऑक्सीन मॉलिक्यूल हैं ये कहाँ कलेक्ट हो गए, शेडी एरिया में कलेक्ट हो गए। इसलिए प्लांट जो है यहाँ वाले एरिया से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, यहाँ से थोड़ी कम ग्रोथ होगी। तो प्लांट क्या होगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा बिल्कुल लाइट की डायरेक्शन में। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट, तो ये किसके कारण हुआ, ऑक्सीन के कारण हुआ। तो ऑक्सीन लाइट को डिटेक्ट करते ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन ये कलेक्ट कहाँ हो जाता है, स्टोर कहाँ हो जाता है, शेडी एरिया में। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके फंक्शन क्या है देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये ग्रोथ करता है, इसका मतलब जहाँ भी ग्रोथ होगी वहाँ सेल डिवीजन होगा। ठीक है, सो इट प्रमोट सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर होती है और इलोंगेटेड हो जाती है, थोड़ी लार्ज हो जाती है। तो क्या होगा, इससे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट, कॉज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, एपिकल मीन्स टॉप वाला पार्ट, ठीक है, डोमिनेंस मीन्स इफेक्टिवनेस। तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण एपिकल पार्ट डोमिनेंट रहता है, पहले उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, एपिकल बड डोमिनेंस भी कह सकते हैं। इसके कारण प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट में ही फ्लावर्स पहले खिलते हैं। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस में फ्लावर्स पहले नहीं खिलते जब तक ऑक्सीन ज़्यादा सीक्रेट होगा। ऐसा नहीं है कि लेटरल ब्रांच अराइज ही नहीं होंगी। अभी हम दूसरा हार्मोन भी डिस्कस करेंगे जो लेटरल डोमिनेंस को इनिशिएट करेगा, बट ऑक्सीन किसको इनिशिएट करेगा, एपिकल बड डोमिनेंस। ठीक है, यानी कि एपिकल पार्ट जल्दी डेवलप होएगा। जब तक प्लांट की लेंथ बढ़ती रहती है ना, तब तक उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट लाइक बनाना एट्सेट्रा। तो सीडलेस फ्रूट के प्रोडक्शन में भी ये काम आता है। ठीक है, एंड हेल्प्स इन रूट इनिशिएशन। जब हम टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में होता क्या है, प्लांट का जो कुछ पार्ट होते हैं, कुछ सेल्स को हम ले लेते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, कल्चर मीडियम में, लेबोरेटरी में रखते हैं और उस पार्ट से सेल्स का एक ग्रुप बनाते हैं, कैलस, और धीरे धीरे उस का टिश्यू फॉर्मेशन होता है और एक नया प्लांट लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो होता है। ठीक है, अब उस आर्टिफिशियल मीडियम में हम मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, बट वहाँ पे हम कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट कर डालते हैं। ठीक है, क्यों डालते हैं हार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वहाँ पे हम स्प्रे करेंगे। तो ऑक्सिन को स्प्रे करने के कारण वहाँ पे रूट का इनिशिएशन होने लग जाएगा जल्दी। इसका मतलब नेचुरली भी जब प्लांट जर्मिनेट होता है, सीड से सीड जर्मिनेट होता है और प्लांट की ग्रोइंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे रूट का इनिशिएशन करने में ऑक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की डिस्कवरी एक डिजीज के कारण हुई। अबाउट 1926 में एक पैडी फील्ड में एक डिजीज हुई, उसके कारण पूरी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो डिजीज हुई एक फंगस के कारण, दैट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो उस डिजीज का नाम दिया गया फुलिश सीडलिंग डिजीज। इस डिजीज में क्या हुआ, पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, सारी क्रॉप खत्म हो गई, लेकिन उसमें एक चीज़ नोटिस करने की थी, जो प्लांट्स थे उस टाइम जो खराब हो गए थे उस फंगस के कारण, उनके स्टेम बहुत ज़्यादा लंबे थे, बहुत ज़्यादा उनकी लेंथ थी एबनॉर्मल। तो कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज़ आई कि इसका मतलब इस फंगस में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट को डिजीज तो कर रहा है, लेकिन उसके कारण स्टेम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, याबूटा एंड सुमिकी। उन्होंने उस जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फंगस से कुछ सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किए जो कि प्लांट के स्टेम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। तो देखेंगे, याबूटा एंड सुमिकी वर द फर्स्ट टू एक्सट्रैक्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम द जिब्रेला फंगस। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए, जिब्रेला फंगस से, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जिब्रेलिन। ठीक है, विच दे नेम्ड एज जिब्रेलिन, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, जिब्रेलिन। तो इस तरह का फंगल डिजीज ये प्लांट्स में कर देते थे। पर इस जिब्रेलिन हार्मोन से क्या पता लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी प्लांट में सीक्रेट हो रहा था। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टेम का इलोंगेशन करता है, यानी शूट टिप से ऑक्सिन हार्मोन ने प्लांट को ग्रोथ करना स्टार्ट किया, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है, जो स्टेम वाला पार्ट है, उसकी ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज जिब्रेलिन। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है, तो देखेंगे क्या फंक्शन है इसके, स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन। इसके कारण प्लांट का जो स्टेम है वो
लंबा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, यानी स्टेम वाले मिड वाले पार्ट में ये सेल डिवीज़न को इंक्रीज करता है और जल्दी जल्दी स्टेम को इलोंगेटेड कर देता है। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन आप घर पे कुछ भी मूंग, चना, ये सब स्प्राउट्स बना के खाते हैं, किडनी बीन्स है ना, तो आप देखते हैं आप उसे वाटर में डिप कर देते हैं, सोक कर देते हैं थोड़े दिन के लिए, ठीक है, और अगले दिन क्या देखते हो, जब आप उसको थोड़ा सा बाहर निकालते हो धीरे धीरे उनमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लग जाती है, मीन्स वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं स्प्राउट्स, है ना, बहुत हेल्दी भी होते हैं वो। तो वो स्प्राउट्स निकलना मतलब वो जर्मिनेट हो गए। अगर आप उसको उस टाइम सॉइल में डिप कर दोगे तो वो उससे प्लांट भी ग्रो होने लग जाएगा। तो सीड जो डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं, ठीक है, उनको जर्मिनेट करके उनसे प्लांट बनाना, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन किसकी हेल्प से होगा? जिब्रेलिन की हेल्प से होगा। एंड द थर्ड इफेक्ट इज रोजेट प्लांट शोज बोल्टिंग इफेक्ट, ठीक है, रोजेट प्लांट जो भी कैबेज वगैरह जो प्लांट है इनके अंदर इससे बोल्टिंग इफेक्ट होता है, मीन्स जिब्रेलिन के स्प्रे करने से जो लीव्स है उसका एक्सपेंशन हो जाता है, बड़ी बड़ी सी लीव्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये सभी इफेक्ट किसके कारण हुए? जिब्रेलिन के कारण, ठीक है। जैसे ये सीड दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहा है, धीरे धीरे से रूट इनिशिएट होगी रेडिकल पार्ट से, ठीक है, फिर शूट इनिशिएट होगा और इस तरह से प्लांट ग्रो करेगा। तो इसका सीड का जर्मिनेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल है जिब्रेलिन का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन था दैट इज जिब्रेलिन, जो कि स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ द नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन, मीन्स ये हार्मोन क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा, और ये हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा उन एरिया में जहाँ पे रैपिडली सेल डिवीजन होता है, लाइक फ्रूट्स एंड सीड्स। तो देखेंगे स्टूडेंट, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड्स। तो इसका फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट? सेल डिवीजन करना और सेल का इलोंगेशन करना। सो प्रमोट सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, ये क्या है इसका पहला फंक्शन है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस करता है, मींस प्लांट ऊपर अपर टिप से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है उसकी ग्रोथ का, लेकिन अब उसकी लेटरल ग्रोथ भी ज़रूरी है, मीन्स लेटरल ब्रांचेस भी आनी जरूरी है। तो क्या करता है साइटोकाइनिन? एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है और लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करता है, मीन्स ऑक्सिन के कारण वो ऊपर से बढ़ रहा है, ठीक है, और साइटोकाइनिन के कारण वो साइड से बढ़ेगा, ठीक है। सो इट सप्रेस एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट लेटरल ब्रांचेस, जो साइड से ब्रांचेस निकलती है उनको ये इंक्रीज करता है, उनको इनिशिएट करता है, ठीक है। एंड इट प्रमोट सेकेंडरी ग्रोथ, जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मीन्स प्लांट की ग्रिथ का बढ़ना, लंबाई बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, आप प्लांट की ग्रिथ भी तो बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो वो सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होगी? साइटोकाइनिन के कारण। सो हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ and it also helpful in production of female flower, so promote production of female flower। अब ये फीमेल फ्लावर क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे पपाया टाइप जो प्लांट्स होते हैं इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, मीन्स इनके मेल फ्लावर अलग होंगे, फीमेल फ्लावर अलग होंगी। मेल फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और फीमेल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो जो साइटोकाइनिन होता है वो फीमेल फ्लावर को इनिशिएट करता है उनकी ग्रोथ को, ठीक है। और जिन प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में होंगे, तो ये उस फ्लावर को भी ग्रोथ को इनिशिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है? जैसे कि जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है, वैसे ही साइटोकाइनिन भी सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्पफुल होता है। मीन्स जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दोनों रेस्पॉन्सिबल है ताकि सीड जल्दी से डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर निकले। डॉर्मेंसी मतलब स्लीपिंग पीरियड, जब आप यूज़ कर रहे हैं ना घर में किडनी बीन्स वगैरह इन चीज़ों को, जब वो जर्मिनेट नहीं हुआ तो वो क्या है? उनका डॉर्मेंसी पीरियड है। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा? उनके डॉर्मेंसी पीरियड से उनको बाहर निकाल के उसको ब्रेक करके उनको क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स। तो सीड की जब डॉर्मेंसी ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा? जर्मिनेट होकर वो प्लांट बनाएगा, और जब बड्स की डॉर्मेंसी खत्म होगी तो क्या करेगा? फ्लावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ओके स्टूडेंट, तो ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन मिलके प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड ABA, ठीक है। अब ये क्या है? ये ग्रोथ इनहिबिटर है।
अब हमने देख लिया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के कारण रूट इनिशिएट हो रही है, एपिकल डोमिनेंस हो रही है, लेटरल ब्रांचेज आ रही है साइटोकाइनिन के कारण, ठीक है, सबके कारण ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक प्लांट की ग्रोथ होगी, उसके बाद उसमें फ्रूट्स की राइपनिंग होगी, अदर फंक्शन होगी, तब क्या होगा, एब्सिसिक एसिड उसकी ग्रोथ को सप्रेस करेगा। ऐसा थोड़ी कि प्लांट बढ़ता ही चला जाएगा हमेशा, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को सप्रेस करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जैसे ह्यूमन बॉडी में था ना, वैसे ही प्लांट में भी कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो उससे बचाने के लिए एब्सिसिक एसिड फंक्शन करेगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन है, प्लांट को वाटर बहुत कम अवेलेबल हो रहा है, तो आपने देखा होगा एक लिमिटेड टाइम तक प्लांट डेड नहीं होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी नहीं मिलेगा तब तो वो पौधा सूख ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए वाटर की थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्सफुली स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि ट्रांसपिरेशन बिल्कुल ना हो, ताकि वाटर लॉस प्लांट से ना हो। तो इसने क्या किया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्लांट को उससे बचाया, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो क्या फंक्शन है इसके, इट इनहिबिट ग्रोथ, हैंस कॉल्ड एंटीऑक्सिन एंड एंटी जिब्रेलिन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन ग्रोथ को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, एंटीऑक्सिन एंड एंटी जिब्रेलिन। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग स्टोमेटा अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। मैंने आपको बताया था जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी, वाटर की शॉर्टेज होगी, तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो, प्लांट से वाटर का लॉस नहीं हो और प्लांट उस वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी अलाइव रह सके। एंड इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, मीन्स पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं प्लांट से, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड का जो मीनिंग है ना, मीन्स एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब ही होता है झड़ना किसी चीज़ का। तो ये क्या करेगा, जब लीव्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगी तो वो झड़ जाएंगी, ठीक है, और फिर न्यू लीव्स आएंगी। तो उस इफेक्ट को, जो एजिंग वाले इफेक्ट होते हैं ना, उनको ये हार्मोन शो करता है, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन था ह्यूमन बॉडी में, एड्रेनलिन, लेकिन प्लांट के अंदर स्ट्रेस हार्मोन क्या है, दैट इज एब्सिसिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्मिन, इसको डॉर्मिन भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे थे, इनके कारण डॉर्मेंसी पीरियड लंबा हो जाता है, यानी सीड पे अगर आप एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दोगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसका डॉर्मेंसी पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्सेशन का काम करता है, मीन विल्टिंग ऑफ लीव्स, इस तरह के एजिंग इफेक्ट ये दिखाता है। नेक्स्ट हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन इज ओनली गैसियस हार्मोन। क्या है ये, एक गैसियस हार्मोन, इट इज ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन, एक ही है ये गैसियस फॉर्म में, बाकी के हार्मोन गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं। और ये भी क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, मीन्स ये भी क्या करेगा, प्लांट में एजिंग इफेक्ट दिखाएगा। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को राइप करने में, फल के पकने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। सो इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। तो आपने कई बार देखा होगा, हमारे घर में बड़े जन कहते भी है कि ये फ्रूट अभी इस मौसम का नहीं है, ठीक है, आप इसको मत खाओ क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होता। आप देखते हैं बड़े बड़े से आपको फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत जल्दी पक गए हैं जबकि उनका मौसम भी नहीं है। तो वो किसके कारण, आर्टिफिशियल हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो उनका न्यूट्रिशन लेवल थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इट कॉजेज एजिंग, एजिंग मीन्स एज का बढ़ना, जब प्लांट बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, तो उसमें से पत्तियों का झड़ना, ठीक है, ये सब इफेक्ट इस हार्मोन के कारण होते हैं। सो दीज आर प्लांट हार्मोन्स। तो ये सभी हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को और अदर फंक्शंस को, रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको समराइज करते हैं। So student, we discussed plant have chemical coordination and it is regulated by some plant hormone called phytohormones. There are some phytohormones which are growth promoter like auxin, gibberellin and cytokinin, and some are growth inhibitor like abscisic acid and ethylene. Then we discuss about auxin. Auxin synthesized when plant detect light, and auxin molecules stored in shady part of plant, and it causes positive phototropism in stem of plant. Then we discuss function of auxin. Auxin promote cell division and cell elongation, and it promote apical bud dominance. It promote production of seedless fruit. Then we discuss about
gibberellin. Gibberellin discovered by Yabuta and Sumiki, and they extracted some substance from Gibberella fungus and named as gibberellin. Gibberellin is responsible for stem elongation, and it is responsible for seed germination. Then we discuss about cytokinin. Cytokinin means cell division. So it present in area which have rapid cell division like fruit and seed. It promote seed germination, and it suppress apical dominance and initiate lateral growth of plant and secondary growth of plant. Then we discuss about abscisic acid. Abscisic acid is a growth inhibitor. It causes wilting of leaves, it causes seed dormancy, etc. And then we discuss ethylene. Ethylene is a gaseous hormone, and it causes aging effect in plant, and it causes ripening of fruit. So students, हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. तब तक इसको अच्छे से लर्न करेंगे. थैंक यू.